ईरान पर हमले के लिए अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है। समंदर से लेकर के आसमान तक तैयारियां उसकी पूरी हो गई है। लेकिन इन सब के बीच एक खबर आई है कि अमेरिका ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है और उसने अपना सीक्रेट प्लान तक लॉन्च कर दिया। लेकिन वो सीक्रेट प्लान है क्या, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। फिर जलेगा मिडिल ईस्ट। ईरान के खिलाफ विध्वंसक तैयारी। फारस की खाड़ी में लगेगी आग। अमेरिका ने ईरान के आसपास बड़ी सैन्य तैनाती की। समंदर में सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा तैनात कर दिया। खबरों के मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ फारस की खाड़ी में पहुंचा। अमेरिका ने खाड़ी देशों में मौजूद अपने बेस को और रेडी कर दिया। ईरान ने भी अमेरिका को जवाब देने की तैयारियां कर ली। मिसाइलों और ड्रोन को लॉन्चिंग साइट पर पहुंचा दिया गया। एयर डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग की जा चुकी है। लेकिन ईरान की सेना चाहे जितनी तैयार हो, अगर उसे टारगेट ही ना दिखाई दे तो क्या होगा? अगर उसका ट्रैकिंग सिस्टम टारगेट को ट्रैक ही ना कर पाए तो ईरान के जवान क्या कर पाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। खबरों के मुताबिक ओमान की खाड़ी में आने के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन गायब हो गया। उसकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है। यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन एक साथ सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन से हमला करने में सक्षम है। अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ यह समंदर में तैरता हुआ एक किला है, लेकिन उसकी जानकारी किसी भी एजेंसी को नहीं मिल पा रही है। तो क्या ये अमेरिका का कोई सीक्रेट प्लान है कि ईरान की एंटी शिप मिसाइलें भले ही तैयार हो, लेकिन टारगेट ही लापता हो जाए तो वो क्या कर पाएंगे? बताया जा रहा है कि इसके लिए अमेरिका ने एमिशन कंट्रोल रणनीति अपनाई है। इसके तहत जहाज से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और साउंड वेव्स को कंट्रोल किया जाता है। जहाज का ऑटोमेटिक आईडी सिस्टम बंद किया जा चुका है, जबकि इसके ट्रांसपॉन्डर्स भी बंद हो चुके हैं। इसे किसी जहाज का डार्क जोन में जाना कहते हैं। फिलहाल यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी में लापता हो चुका है। उसके सिग्नल बंद होने से उसकी पहचान भी मुश्किल हो गई है। माना जा रहा है कि ये अमेरिका की रणनीति हो सकती है कि अगर किसी खाड़ी देश ने ईरान के खिलाफ हमले की इजाजत नहीं दी, तब भी अमेरिकी सेना इस एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए ईरान को दहला सकती है।
अमेरिका के सामने ईरान पर हमले के साथ ही अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक साथ कई फाइटर जेट्स तैनात हैं। इसके अलावा इस पर EA-18G ग्राउलर विमान भी तैनात हैं। EA-18G ग्राउलर विमान नेक्स्ट जनरेशन जैमर से लैस होता है। ये ईरान के कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप कर सकता है। अमेरिका के पास B-2, B-1B लांसर और B-52 स्ट्रैटोफोर्स विमान है, जो ईरान पर किसी भी वक्त हमला करने में सक्षम है। माना जा रहा है कि अमेरिका के निशाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी तो है ही, उनके साथ ही राष्ट्रपति पेजेश्कियन और दूसरे वरिष्ठ नेता और अधिकारी भी हैं, जिन्हें अमेरिकी सेना निशाना बना सकती है। इस बीच अमेरिका का दावा है कि ईरान बातचीत करना चाहता है। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान के सामने कुछ शर्तें रख सकता है। जिनमें प्रमुख है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाए, संवर्धित यूरेनियम को सरेंडर करे, लंबी दूरी की मिसाइलों का प्रोग्राम बंद करे, खाड़ी देशों में मौजूद अपने प्रॉक्सी संगठनों को मदद करना भी बंद करे। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ही अपने एयरबेस और इजराइल की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। जाहिर है कि अमेरिका की तैयारियां पूरी हैं और हालात ऐसे हैं कि अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।